2026 यूनिवर्सल ईयर नंबर 1 का है। अ फ्रेश साइकिल बिगिंस, न्यू आइडेंटिटी, न्यू डायरेक्शन एंड अ न्यू फाउंडेशन। और अगर तुम्हारा मूलांक 4 है तो तुम फाउंडेशन बिल्डर्स हो। चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तुम्हारा रोल ना हमेशा एक ही होता है, क्रिएट स्टेबिलिटी। सो नंबर 4 जो है ना, वो राहु के इन्फ्लुएंस में आता है। राहु पुश करता है, टेस्ट करता है और कभी-कभी डिले भी क्रिएट कराता है, लेकिन उसका इंटेंशन सिर्फ तुम्हें स्ट्रांग बनाना है। इसीलिए नंबर 4 को सक्सेस थोड़ी-सी स्लो दिखती है, धीरे-धीरे दिखती है, मगर जब मिलती है ना, वो परमानेंट होती है। सो 2026 में यूनिवर्सल एनर्जी जो नंबर 1 है, वो तुमसे ये कह रही है, स्टार्ट अगेन। और राहु तुमसे ये बोल रहा है, बिल्ड इट प्रॉपर्ली दिस टाइम। वेलकम टू सोल विस्पर, आई एम मिनी। और अगर तुम 4, 13, 22 या 31 तारीख को पैदा हुए हो, तो आज हम डिकोड करेंगे तुम्हारा कार्मिक और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट फॉर द ईयर 2026। चलो बात करते हैं कि एनर्जी कैसी रहेगी फॉर 2026 फॉर मूलांक 4। वेल, जिनका भी मूलांक 4 है, उनकी स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर, ऑर्डर, डिसिप्लिन। तुम वो लोग हो जो दुनिया को ना स्टेबल बनाते हो, लेकिन कभी कभी स्टेबिलिटी का वेट खुद कैरी करने लगते हो। तुम्हारा चैलेंज एफर्ट नहीं होता, तुम्हारा चैलेंज होता है क्लैरिटी। क्या बनाना है, किसके साथ बनाना है और किस तरीके से बनाना है। सो 2026 तुमसे हार्ड वर्क नहीं मांगता, ये तुमसे फोकस्ड वर्क मांगता है। सो राहु एक ही लेसन देता है, प्रोसेस से सक्सेस आती है, एक्साइटमेंट से नहीं। सो इस साल इम्पल्सिव डिसीजंस, शॉर्टकट्स और इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करोगे तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी लाइफ में। सो ये साल ना तुम्हारा फाउंडेशन रिपेयर और रीबिल्ड का टाइम है। जो चीज़ इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट होगी, जो स्ट्रक्चर वीक था वो स्ट्रांग होने का टाइम है। चलो अब बात करते हैं कैसे नंबर 1 की एनर्जी जो है सेपरेटली 4, 13, 22 और 31 वालों के बर्थडे को सेपरेटली इन्फ्लुएंस करती है। चलो पहले बात करते हैं जिनका बर्थडे आता है 4th को। ये लोग होते हैं डायरेक्ट, प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड। सो 2026 उनके लिए ना रूटीन्स, सेविंग्स, बाउंड्रीज और स्किल इम्प्रूवमेंट के थ्रू स्टेबिलिटी बनाने का टाइम है। और अब बात करते हैं 13th, जिनका बर्थडे आता है 13th को। ये एक प्योर राहु एनर्जी है जो बनती है सूर्य और जुपिटर से मिलके। इसीलिए इनके लाइफ लेसन सिर्फ डिसिप्लिन के नहीं, रिलेशनशिप बैलेंस और इमोशनल बाउंड्रीज के भी होते हैं। सो कभी कभी ये लोग ना ओवर गिव करते हैं और फिर सेल्फ डाउट के चक्कर में डिसीजंस डिले कर देते हैं। सो 2026 इन्हें एक मैसेज देता है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट एंड स्टॉप प्रूविंग योरसेल्फ थ्रू सैक्रिफाइसेस। चलो बात करते हैं 22nd, जिनका बर्थ डे है 22nd को। वेल, ये नंबर है मास्टर बिल्डर नंबर, हैवी पोटेंशियल, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो 2026 उन्हें स्किल मास्टरी के थ्रू लीडरशिप देता है, ईगो के थ्रू नहीं। इनके आइडियाज़ बहुत बड़े होते हैं, पर रिजल्ट्स तभी आते हैं जब वो पेशेंस के साथ एग्जीक्यूशन करें। चलो अब बात करते हैं जिनका बर्थ डे आता है 31st को। सो 31st नंबर बनता है राहु और जुपिटर इन्फ्लुएंस से। विजन बिग, एग्जीक्यूशन स्कैटर्ड। सो 2026 इनके लिए बिग आइडियाज़ को छोटे मेजरेबल स्टेप्स में तोड़ना, ये होगा सक्सेस का फॉर्मूला फॉर यू इन 2026। चलो अब बात करते हैं करियर और मनी के बारे में फॉर 2026 फॉर मूलांक 4। वेल, करियर के एरिया में 2026 तुम्हें स्टडी ग्रोथ दे सकता है, लेकिन फ्लैशी ग्रोथ नहीं, क्योंकि ये साल तुम्हारा स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म अथॉरिटी का है। चाहे तुम ऑफिस में हो या बिजनेस में, रिस्पेक्ट पाओगे तुम्हारे अपने वर्क से, वर्क एथिक्स से, कंसिस्टेंसी से, प्लानिंग से। सो ये साल एक्सपेरिमेंट का नहीं है, एग्जीक्यूशन का साल है। जो वर्क प्रिडिक्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और स्किल बेस्ड होगा ना, वो तुम्हारे फेवर में रहेगा। तुम जितना अपने काम को ऑर्गेनाइज करोगे, तुम उतनी ही अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को स्टेबल करते देखोगे। सो फाइनेंशियली भी सेम रूल अप्लाई होता है तुम्हारे लिए। वेल्थ पैशन से नहीं, प्लानिंग से आएगी। सेविंग्स, रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग, स्किल बेस्ड लर्निंग, ट्रस्टेड क्लाइंट्स, ये साल तुम्हारे फाइनेंसिस को स्ट्रांग बनाएगा। सो शॉर्टकट अटेम्प्ट्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स या सडन क्विक मनी टेम्पटेशंस, ये सब राहु के टेस्ट होंगे, उनसे बचना। सो अगर तुम स्टेबल चॉइसेस चूज़ करोगे ना इस साल, तो 2026 तुम्हारी इनकम को स्लो और स्ट्रॉन्ग ग्रो कराएगा।
चलो अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स कैसी रहेंगी फॉर 2026। वेल मूलांक 4 ना लॉयल्टी देता है बट एक्सप्रेशन स्लो होता है। तुम प्यार को शब्दों के थ्रू नहीं, प्रेजेंस से एक्सप्रेस करते हो। सो रिलेशनशिप में 2026 क्लैरिटी तुमसे मांग रहा है। कपल्स के लिए ना मिसकम्युनिकेशन अवॉइड करो। कभी तुम साइलेंस चूज कर लेते हो और पार्टनर उस साइलेंस को रिजेक्शन समझ लेता है। रिमेंबर, साइलेंस तब पावरफुल होती है जब दोनों समझ रहे हों, पर जब एक कंफ्यूज हो जाए तो साइलेंस डिस्टेंस बना देता है। और सिंगल्स के लिए इस साल कंपेनियनशिप अट्रैक्ट हो सकती है जो मैच्योर, स्टेबल और लॉयल हो। नॉट रोमांटिक ड्रामा बट इमोशनल सेफ्टी। पर पास्ट अटेंशन या अनफिनिश्ड कनेक्शन अनएक्सपेक्टेडली वापस आ सकते हैं। सो इस बार इंट्यूशन नहीं, बाउंड्रीज के साथ डिसीजन लेना। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में। वेल राहु स्पिरिचुअलिटी को इमेजिन के थ्रू नहीं, रियलिटी के थ्रू सिखाता है। इसीलिए नंबर 4 का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो एस्केप के थ्रू नहीं आता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू आता है। सो 2026 तुमसे डेली ग्राउंडिंग अवेयरनेस मांगता है, लाइक हाउ यू शो अप, हाउ यू कीप योर प्रोमिसेस एंड हाउ यू मैनेज योर होल डे रूटीन। ये सब तुम्हारा स्पिरिचुअल अलाइनमेंट बनाएगा। सो डिसिप्लिन इज नॉट कंट्रोल, डिसिप्लिन इज freedom from confusion. So when you stay consistent, your mind becomes clear, your intuition becomes sharp, and your life becomes aligned. So इस साल spirituality का मतलब होगा लाइफ को कॉन्शियसली बिल्ड करना, नॉट रन अवे फ्रॉम इट। चलो अब बात करते हैं हेल्थ और एनर्जी कैसी रहेगी मूलांक 4 वालों के लिए फॉर 2026। हेल्थ वाइज स्ट्रेस सेंसिटिविटी हाई हो सकती है। लोअर बैक, डाइजेशन, डिहाइड्रेशन और स्लीप साइकिल फोकस मांगता है इस वक्त। सो अपने स्लीप साइकिल पे फोकस रखिए। राहु के इन्फ्लुएंस में ना लेट नाइट थिंकिंग एनर्जी ड्रेन करता है, सो उससे बचिए। सो बैलेंस सिंपल है, स्लीप ऑन टाइम, hydrate more, keep body movement consistent. Formula for you would be physical discipline gives you emotional clarity. अब बात करते हैं रेड फ्लैग्स और शेडो साइड के बारे में। शेडो साइड प्लानिंग करते रहना, स्टार्ट ना करना, रूल से कंट्रोल करना, क्लैरिटी से गाइड नहीं करना। और एक और हिडन पैटर्न, प्लेइंग स्मॉल बिकॉज यू फियर फेलिंग बिग। कट दीज पैटर्न्स, क्योंकि राहु तुम्हें ना स्टॉप नहीं करता, राहु तुम्हें डिले कराता है। डिले ही तुम्हारा बिगेस्ट कार्मिक ब्लॉक हो सकता है 2026 में, बिकॉज द मोमेंट यू ब्रेक डिले यू ब्रेक द एंटायर कार्मिक पैटर्न। चलो बात करते हैं कार्मिक लेसन के बारे में, इस साल 2026 में क्या रहेगा। सो कार्मिक लेसन फॉर 2026 वुड बी बिल्ड कॉन्शियसली, स्टे कंसिस्टेंट, it's time to create a foundation that supports your future. So final affirmation for 2026 would be, I create strong foundations. Every step I take shapes my destiny. My discipline is my superpower. So Mulang chart 2026 promises stability for you, but only to those who build with intention. Leave excuses, show up. राहु तुम्हें डिले नहीं, डेप्थ देने आया है। याद रखो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर।